कश्मीर में धारा 370 को लेकर दिए बयान के बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा वो दिग्विजय सिंह के बयान की एनआईए जांच को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान देकर देश के साथ गद्दारी की है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि शायद भाजपा को दिग्विजय सिंह का अंग्रेजी का बयान समझ नहीं आया। उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने आज मीडिया को कहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि देश के साथ लगातार देश विरोधी ताकत आतंकवाद का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से भारत के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक भारत के सामान्य नागरिक और एक जिम्मेदार व्यक्ति जो राज्यसभा के अंदर सांसद हो, भारत के संविधान ने जिस कानून को पारित किया हो, उस कानून पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम ये देश विरोधी षड्यंत्र है। हमने ये कहा है कि जिस प्रकार से बटाला हाउस से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हर प्रकार के उन बातों पर जो देश के लिए लोग काम करते हैं, उस पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह हमेशा से करते आए हैं। आज तो और ज्यादा घातक कदम उठाया है कि कांग्रेस का जो ग्रुप है क्लब हाउस चैट, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी पत्रकार का सम्मिलित होना, ये अत्यंत तौर पर आपत्तिजनक, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। हमने मांग की है कि एनआईए इसकी गंभीरता से जांच करे कि दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है। करो दिग्विजय सिंह, तुम कहते हो कि 370 फिर से लागू करोगे। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में ये विचार दिग्विजय सिंह व्यक्त कर रहे हैं। अरे आपके पुरखे भी आ जाए, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाए, तो अब धारा 370 कश्मीर में लागू नहीं होगी। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हो कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पर ध्यान रखो, हिंदुस्तान का अंग था कश्मीर, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा कश्मीर। ऐसे दिग्विजय सिंह जैसे सैकड़ों नेता आ जाए पर हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। लगातार दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेताओं ने हिंदुस्तान को बदनाम करने, हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास किया है। पर ध्यान रखें, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देशद्रोही इस देश में कभी भी पनप नहीं सकते। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का ये बयान गद्दारी है इस देश के साथ। पाकिस्तान का सपना और भारत विरोधियों का सपना कांग्रेस कभी पूरा कर नहीं सकती कि 370 और 35A पुनः लागू कर दे जब वो सरकार में आए। ये केवल एक उनका सपना की तरह हो सकता है, ये कभी इस देश में हो नहीं सकता। और रही बात इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की, तो इन 370 और 35A के हटने के बाद सच्चे मायनों में जमहूरियत में दलितों और वंचितों की भागीदारी बढ़ी है। इंसानियत के नाते तमाम प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं वहां लागू हो रही हैं, भ्रष्टाचार दूर हुआ है और कश्मीरियत वहां अब फल फूल रही है। इनके जो भारत तोड़ने के सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आज भाजपा दिग्विजय सिंह जी के बयान का गलत मतलब के साथ प्रचार कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का। दिग्विजय सिंह जी का बयान अंग्रेजी में है, शायद भाजपा के बहुत से मित्रों को सही से समझ में नहीं आया है, इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा है कि वो 370 को दोबारा लागू करवाएंगे, ये बात बिल्कुल झूठ है। दिग्विजय सिंह जी ने कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर यह बात नहीं कही, बल्कि भारतीय प्लेटफॉर्म पर भारतीय लोगों द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही। उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में 370 को हटाया गया वो ठीक नहीं थी।